बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स हैं। टेस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि टेस्ट एक ऐसा टूल है या सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं या सिर्फ क्वेश्चन एक भी हो सकता है। एग्जामिनेशन का एक तरीका है और ये एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल की पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स की लर्निंग के बारे में या ग्रुप ऑफ पीपल की लर्निंग के बारे में आप जान सकते हैं कि किस लेवल ऑफ लर्निंग पे वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। इसके अलावा जो है वो डेफिनेशन हमारे पास लिन ने जो दी थी टेस्ट के बारे में वो थी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज असेसमेंट टूल इन एजुकेशन इज़ टू कंडक्ट टेस्ट। ठीक है, बहुत कॉमन है, कॉमनली यूज़ होता है हर जगह पे, हर लेवल के लिहाज से टेस्ट जो है यूज़ होते हैं। बियॉन्ड बीइंग कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, test can also be seen as standard procedure used to systematically measure a sample of behavior by posing a set of question। ठीक है, set of questions रख के आप किसी systematic behavior को measure कर सकते हैं easily, बहुत easy way में और standardized way में भी कर सकते हैं। So the instrument or tool is the best is the test। test है instrument या tool आप उसको कह सकते हैं, या और जो testing है वो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था testing process है। ठीक है, टू कंडक्ट एनी टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेट करने का या कोई टेस्ट कंडक्ट करने का एक प्रोसीजर है, उसको टेस्टिंग कहते हैं। मनीचंदर ने जो डेफिनेशन दी थी उन्होंने कहा था ऑल्दो टेस्ट हैज़ बीन इंटरचेंजेबली यूज टू मीन असेसमेंट और इवन एवेल्युएशन, द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ऑफ अ टेस्ट इज़ द फैक्ट दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आता है और टेस्ट थोड़ा माइनर कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो टेस्ट बेसिकली इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते हैं, एवेल्युएशन के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली टेस्ट का थोड़ा सा लेवल ज़रा बेसिक लेवल है। ठीक है, वाई डू वी गिव टेस्ट, टेस्ट हम क्यों देते हैं, या स्कूल में टेस्ट होने की क्या पर्पसेस हैं। टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, किसी टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या आइडेंटिफाई व्हाट दे हैव लर्नड, कि कितना उन्होंने सीख लिया है। टू एवेलुएट अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन अ सब्जेक्ट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और टू असेस अ स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फॉर फोकस असिस्टेंस और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, टू डिटरमिन हु विल रिसीव अवार्ड। ठीक है, डेफिनेटली आप देखेंगे किसने लर्निंग कितनी की है, उसी के लिहाज से आप स्कॉलरशिप या अवार्ड या रिकग्निशन देंगे उनको। टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, डेफिनेटली किसी स्कूल में एंटर होना है, किसी प्रोग्राम या इंटर्नशिप में या हायर एजुकेशन में या स्कॉलरशिप के लिहाज से अगर स्कॉलरशिप देनी है तो क्वालिफाई करेगा, कोई इस लेवल का होगा तो ही आप उसको दे सकेंगे। तो वो टेस्ट के थ्रू ही आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू गेन कॉलेज credit advanced placement exams and to measure a teacher or school's effectiveness, part of teacher evaluation or high states टेस्टिंग। ठीक है, देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्वाइट क्लियर है नाम से ही, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो एबिलिटी तो चेक करते हैं, लेकिन एबिलिटी शॉर्ट तरीके से चेक करते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, सिलेक्टिव आंसर्स देने हैं, मल्टीपल चॉइस देनी है। ठीक है, ट्रू फॉल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, मैचिंग, मल्टीपल चॉइसेस के थ्रू, छोटे छोटे आंसर्स के थ्रू आप स्टूडेंट की एबिलिटीज़ चेक करते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड सब्जेक्टिव टाइप जो है वो ऐसे टाइप होता है या लॉन्ग आंसर्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, जिसमें टीचर को थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट की नॉलेज को इन डेप्थ स्टडी देखने के लिए। इसमें या तो कुछ वर्ड्स शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में कपल ऑफ वर्ड्स होते हैं, या सेवरल पेजेस होते हैं, या सेवरल पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसा टाइप ऑफ टेस्ट है जो सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप भी आप इसको कह सकते हैं, और इसके अंदर एक क्वेश्चन या ज़्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं, और रिटन रिस्पॉन्सेज यूजुअली कंसिडर होते हैं या मांगे जाते हैं टीचर की तरफ से। फैक्चुअल रिस्पॉन्सेज दो या ज़्यादा सोर्सेज से आप रिसीव करना चाहते हैं। टीचर इन डेप्थ स्टडी देखता है कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या एरिया के बारे में। फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स में आपके पास बाइनरी चॉइस स्टेटमेंट की होती है। स्टेटमेंट एक बेसिक स्टेटमेंट होता है, स्टेम स्टेटमेंट जिसे आप कहते हैं। उसकी ऑप्शंस में आपके पास ए और बी लाइक ट्रू और फॉल्स आपके पास गिवन होते हैं। उनमें बाइनरी चॉइसेस मतलब इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। 50% चांसेस होते हैं आपकी लाइक आप सही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और 50% चांसेस होते हैं कि आप गलत सेलेक्ट करेंगे। तो 2 ऑप्शंस होते हैं।
इसलिए बाइनरी चॉइस स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? ट्रू फॉल्स आइटम कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल्स, ठीक है, आप मतलब डिफ़िकल्टी लेवल आप इसमें अच्छा खासा रख सकते हैं। दीज रिक्वायर्स लेस टाइम टू आंसर एंड आर ईजी ग्रेडेड एंड स्कोर्ड। बहुत सारी चीज़ें आप शॉर्टर टाइम में पूछ सकते हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये, और स्कोर करना भी, इसको चेक करना भी बहुत आसान है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दे डू नॉट अलाउ फॉर टेस्ट टेकर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ नॉलेज आप नहीं पूछ सकते। गैस मे वर्क, डेफिनेटली 50% चांसेस करेक्शन के हैं, तो तुक्का भी लग सकता है, 2 ऑप्शन ही है ना। देन गाइडलाइंस, इसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं? इंक्लूड ओनली वन सेंट्रल सिग्निफिकेंट आइडिया इन ईच सेंटेंस। जैसे आपने स्टेम सेंटेंस रखना है तो उसमें एक आइडिया होना चाहिए, 2 या ज़्यादा आइडियाज़ पुट करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टूडेंट की नॉलेज, हो सकता है उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, लेकिन आप उसकी नॉलेज चेक नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा। वर्ड द स्टेटमेंट सो प्रिसाइजली दैट इट कैन बी जज्ड इक्विवोकली और ट्रू और फॉल्स। मतलब आप प्रिसाइज करेंगे, छोटा रखेंगे और टू द पॉइंट रखेंगे स्टेम स्टेटमेंट को, तो डेफिनेटली मतलब स्टूडेंट के लिए आसान होगा अंडरस्टैंड करना। यूज़ नेगेटिव स्टेटमेंट्स स्पेरिंगली और अवॉइड डबल नेगेटिव्स, ठीक है, मतलब कोशिश करें नेगेटिव सेंटेंस ना रखें, लेकिन बहुत केयरफुली अगर रखना है तो रखें, लेकिन डबल नेगेटिव को बिल्कुल अवॉइड करें। स्टेटमेंट्स ऑफ ओपिनियन शुड बी एट्रीब्यूटेड टू सम सोर्सेज। कीप स्टेटमेंट्स शॉर्ट एंड यूज़ सिंपल लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। देन फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीशन टाइप भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें ब्लैंक्स फिल करने होते हैं और कोई 1 वर्ड या 2 वर्ड्स के थ्रू आपने इसको फिल करना होता है। कभी कभी ऑप्शंस दिए जाते हैं, वर्ड्स गिवन होते हैं, मतलब बैंक ऑफ वर्ड्स गिवन होते हैं, और कभी कभी नहीं होते। गैस में, इसमें गैस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू ट्रू फॉल्स। दिस टाइप ऑफ आइटम इज़ जनरली फियर्ड बाय स्टूडेंट्स व्हेन नो वर्ड बैंक इज़ प्रोवाइड। जब वर्ड बैंक, जैसे मैंने आपको कहा था, वर्ड्स नहीं गिवन होते तो स्टूडेंट थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि सिनोनिम्स या कोई इस तरह की वर्ड पुट कर देंगे तो मे बी वो कंसिडर होगा रॉन्ग, ठीक है। What to look for one sentence completion? One significant word are omitted. यूजुअली एक ही वर्ड ओमिट किया जाता है। ओमिट जब किया जाता है और इनफ क्लूज आर लेफ्ट सो दैट द स्टूडेंट हु नोज द करेक्ट आंसर में सप्लाई द करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। क्लूज रखे जाते हैं, सिर्फ एक वर्ड्स ओमिट किया जाता है तो स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है कि किस तरह के वर्ड वो पुट कर सकते हैं। इंश्योर द ग्रामेटिकल क्लूज आर अवॉइडेड। अगर ग्रामेटिकल एन या इस तरह के कोई वर्ड्स या एस के वर्ड्स रखे जाएंगे तो स्टूडेंट को हिंट मिल जाएगा, तो इस तरह की वर्ड्स अवॉइड करें, क्लूज़ अवॉइड करें, ताकि स्टूडेंट अपनी नॉलेज उसके अंदर पुट इन कर सकें। मैचिंग टाइप्स, जिसमें मैच करने होते हैं 2 कॉलम्स को, उसमें बेसिकली ए कॉलम और बी कॉलम होते हैं, या ज़्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं, लेकिन डिफाइंड टर्म्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स विद द करेक्ट टर्म्स, अक्सर मैचिंग में आइडेंटिफिकेशन करनी होती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और आइटम्स की, ठीक है। टर्म्स लिखी हुए होते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है, या कोई इस तरह के लिंकेज होता है जो इनको आपने अटैच करना होता है, आपस में मैच करना होता है। एडवांटेजेस क्या है? मैचिंग टाइप आइटम्स यूजुअली रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर टेस्ट टेकर्स टू आंसर, वो चेक करना भी आसान है, ठीक है। डिस्ट्रैक्टर्स भी दिए जा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में आप आइटम्स रख रहे हैं और बी में उनकी क्लेरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन रख रहे हैं, या फिर उसके हिंट वर्ड्स रख रहे हैं, तो आप ज़्यादा रखेंगे तो वो डिस्ट्रैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आंसर्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विच मेक्स इट प्रोन टू गेस वर्क, ठीक है। और दीज आइटम डू नॉट अलाउ टेस्ट टेकर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज बियॉन्ड द चॉइसेस, ठीक है। चॉइसेस की बियॉन्ड वो ज़ाहिर सी बात है सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो टेस्ट टेकर्स को अलाउ नहीं करते, ठीक है। देन गाइडलाइंस, कीप द लिस्ट ऑफ आइटम्स शॉर्ट एंड पुट द ब्रीफ रिस्पॉन्सेज ऑन द राइट। ब्रीफ रिस्पॉन्सेज रखें राइट साइड पे, और जो आइटम्स हैं वो भी कम रखें। बहुत ही ज़्यादा रखेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। आपकी जो नॉलेज आप चेक करना चाह रहे हैं वो आपका मतलब आप नहीं चेक कर सकेंगे स्टूडेंट को ये चीज़ आती है या नहीं आती। यूज़ अ लार्जर और स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज देन
premises and permit the responses to be used more than once. ठीक है, ये भी ऑप्शन रखें कि more than once भी यूज़ हो सकते हैं. Specify the directions पहले मेंशन कर दें कि मैचिंग किस तरह करनी है, इंडिकेशन किस तरह से देनी है. Responses may be used once, more than once or not at all. ठीक है, एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, 2 दफ़ा कर सकते हैं, या कोई ऑप्शन ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स भी हो सकते हैं. देन हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस आइटम्स. मल्टीपल चॉइस जिस तरह इसका नाम से ही क्लियर है, इसमें आपके पास जो है आंसर्स वो ज़्यादा भी हो सकते हैं. एडवांटेजेस की क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूजुअली रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर टेस्ट टेकर्स टू आंसर. दे आर ईजी टू स्कोर एंड ग्रेड. ठीक है, ईजी है स्कोर करना इसको, और ग्रेडिंग करना भी आसान है, चेक करना भी आसान है. दे प्रोवाइड ग्रेटर कवरेज ऑफ मटेरियल. अच्छा, इसमें ऑप्शंस आपके पास जिस तरह से होते हैं तो वाइड रेंज ऑफ डिफ़िकल्टी भी आप रख सकते हैं, और ज़्यादा एरिया या ज़्यादा मटेरियल को भी आप कवर कर सकते हैं. दे कैन ईजीली डायग्नोज अ टेस्ट टेकर्स डिफ़िकल्टी विद सर्टन कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, दे टेस्ट मैनी लेवल ऑफ लर्निंग as well as the test taker's ability to integrate information, and can provide feedback to the test takers about why distractors were wrong and why correct answers were right. ठीक है, then disadvantage हम इसके देखें तो ये items do not allow test takers to demonstrate knowledge beyond the choices. ठीक है, choices के अलावा आपकी knowledge आप नहीं यूज़ कर सकते. They may encourage guessing or approximation due to the presence of at least one correct answers. ठीक है, guesses भी आप कर सकते हैं. अगर ज़्यादा करेक्ट आंसर्स हैं, डिस्ट्रैक्टर अच्छे हैं, तो आप स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ स्टूडेंट जल्दी जज भी कर सकता है इसके अंदर. मल्टीपल चॉइस आइटम दे आर इफेक्टिव यूजली टेक अ ग्रेट टाइम टू कंस्ट्रक्ट. ज़्यादा टाइम लगता है कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में, बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है. गाइडलाइंस किस तरह आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. डिज़ाइन ईच आइटम टू मेजर एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम. प्रेजेंट अ सिंगल क्लियरली फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम इन द स्टेम ऑफ द आइटम. ठीक है, इसमें अगेन उसी तरह से आपने स्टेम आइटम को बहुत केयरफुली रखना है और एक ही प्रॉब्लम उसके अंदर डिस्कस करनी है. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना. स्टेम स्टेटमेंट को क्लियर, प्रिसाइज, सिंपल रखना है. ठीक है, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है. देन पुट एज मच of the wording as possible in the stem of the item. Then state the stem of the item in positive form wherever possible. जहाँ सीधा मतलब पॉजिटिव वे में रखना है, नेगेटिविटी को अवॉइड करें. ठीक है, एम्फेसिस नेगेटिव वर्डिंग वेन एवर इट इज़ यूज इन द स्टेम ऑफ एन आइटम. नेगेटिव अगर वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसको एम्फेसाइज भी करें ताकि स्टूडेंट को क्लियर हो कि ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं. डबल नेगेटिव बिल्कुल यूज़ ना करें. मेक सर्टन दैट द इंटेंडेड आंसर इज़ करेक्ट एंड क्लियरली बेस्ट अमंग चॉइसेस. और मेक ऑल ऑल्टरनेटिव्स भी रखें, डिस्ट्रैक्टर्स भी रखें, लेकिन स्टूडेंट राइट आंसर सेलेक्ट करने में डिस्ट्रैक्शन बेशक रखें, लेकिन वो जस्टिफाई करे कि राइट आंसर ये वाला है. Then grammatically consistent with the stem of the item and parallel in form. Avoid verbal clue which might enable students to select the correct answer or to eliminate an incorrect alternative. Make the distractors plausible and attractive to the uniformed. For example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है. Which of the following activities will test the reliability of the achievement test. ठीक है, reliability इसमें से कौन सी एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलती है. इसका आंसर भी ऑलरेडी लिखा है, लेकिन आपको आप देख सकते हैं. ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर अ सिंगल टेस्ट बट टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स. एडमिनिस्टर 2 डिफरेंट टेस्ट बट टू द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, एडमिनिस्टर 2 पैरेलल टेस्ट to 2 different groups of students and administer 2 equivalent tests to the same group of students. ठीक है, तो राइट आंसर आपके पास एडमिनिस्टर 2 इक्वलेंट टेस्ट टू द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ही है, बिकॉज ये जस्टिफाई करता है. बाकी सारे क्लेरिफाई करते हैं कि ऑल्दो ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपके पास पैरेलल और इक्वलेंट में डिफरेंस है. डिफरेंट या सिंगल टेस्ट डेफिनेटली वो आप एलिमिनेट, इसका बेस्ट वे है कि आप एलिमिनेशन करें. आप देखें कि कौन सा बिल्कुल ही इससे अलाइन नहीं करता. आपका आंसर आपके माइंड में जो आता है, पहले ऑप्शंस पढ़ने से पहले आप अपने माइंड को रखें कि आपने मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है. उसके बाद आप डिस्ट्रैक्टर्स को निकालते जाएं. सॉरी. देन शॉर्ट आंसर्स या
शॉर्ट एसेज भी आप कह सकते हैं वर्सेस लॉन्ग आंसर्स। शॉर्ट में क्या होता है, एक फ्रेज़ हो सकती है, कपल ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं। लॉन्ग एसेज या लॉन्ग आंसर्स में आपके पास 3 सेंटेंसेस या सेवरल पेजेस भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव एसे या सब्जेक्टिव टेस्ट या एसे टेस्ट, इसके अंदर आपके पास ज़्यादा आप क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो सकते हैं, आइटम्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। Essay test requires you to draw conclusion, interpret information, organize material, express logical thinking, evaluation problems, analyze situations। ये सारा कुछ आपसे required होता है। आपने either in the form of one paragraph or more paragraphs या sentences की फॉर्म में आपने लिखना होता है, एक्सप्रेशन देना होता है। इसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं ऐसे आइटम्स में। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेस, जिसमें आपको ओपन ऑप्शन दिया जाता है कि आपने जितना लिखना है, जो लिखना है, आप उससे आंसर से रेलिवेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको क्वेश्चन है, डू यू थिंक टीचर्स शुड बी अलाउड टू वर्क अब्रॉड एज डोमेस्टिक हेल्पर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको ओपन चॉइस, आप आराम से लिख सकते हैं। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेज है ना। देन आप रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्सेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, गिव एंड एक्सप्लेन 3 रीजंस। रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, वाई द गवर्नमेंट शुड एंड शुड नॉट अलाउ टीचर्स टू वर्क अब्रॉड एज डोमेस्टिक हेल्पर्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट कर दिया 3 रीजंस के ऊपर। द टेस्ट लिमिट्स द एग्जामिनीज रिस्पॉन्स मे बी आंसर्ड बाय द एग्जामिनीज रिस्पॉन्स इन द टर्म ऑफ लेंथ, कॉन्टेंट, स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन। आप लिमिट कर सकते हैं इन वेज में। एडवांटेजेस इसके क्या हैं, ऐसे आइटम्स कैन, ज़ाहिर सी बात है, कॉम्प्लेक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या प्रोसेस, जो भी आपने चीज़ देखनी है, स्टूडेंट कितना समझ रहा है चीज़ों को या कितना उसने सीख लिया है, तो उसके लिहाज से आप उसको आंसर कर सकते हैं। समरी, क्रिटिक, एनालिसिस, डिफेंस एक्सेट्रा। These items require test takers to demonstrate their writing skills as well as correct spelling and grammar, ठीक है। राइटिंग स्किल भी पता चलती है, करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर भी मैटर करता है। ऐसे आइटम्स आर नॉट गिवन टू गेस वर्क। इसमें गेस वर्क नहीं चलता, इसमें आपने प्रॉपर नॉलेज स्टूडेंट की आप देख सकते हैं और उसी के थ्रू आप उसको प्रॉपरली जज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, टेस्ट आइटम कैन बी मेड क्विकली बट टेक क्वाइट सम टाइम टू आंसर एंड चेक। बनते तो जल्दी हैं लेकिन चेक करने में और स्टूडेंट की नॉलेज उसके अंदर से रिट्रीव करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। डिफरेंट स्कोर रिजल्ट्स फॉर डिफरेंट टीचर्स, ठीक है। सब्जेक्टिव है तो ज़ाहिर सी बात है हर टीचर अपने लिहाज से ग्रेडिंग करेगा। अगर ज़्यादा टीचर्स चेक करेंगे या किसी ने और ने बनाया है, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसने जहन में सोच के बनाया होगा, और जो चेक कर रहा है उसका स्कोरिंग जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट होगा, तो डेफिनेटली थोड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसे क्वेश्चंस में स्पेशली जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, बनाने वाले और होते हैं और चेक करने वाले और होते हैं, वो चेक करने वाले भी ज़्यादा होते हैं। हर एक अपने लिहाज से सब्जेक्टिवली डील करता है आंसर्स को। ऐसे क्वेश्चन में पोटेंशली भी अनरिलायबल इन असेसिंग द एंटायर कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, ये भी थोड़ा एक चैलेंजिंग है। देन अदर टाइप ऑफ टेस्ट, ओरल टेस्ट, फॉर एग्जांपल ओरली आंसर्स होते हैं, ठीक है। आप ओरल पूछते हैं, ओरल आंसर मिलते हैं। देन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या नॉन रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन में एक क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, प्री डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि इतने मार्क्स ए में आएंगे, इतने बी में आएंगे, इतने सी में आएंगे। लेकिन नॉन रेफरेंस टेस्ट में क्राइटेरिया पहले से सेट नहीं किया जाता, कंपैरिजन होता है स्टूडेंट्स का। जब स्टूडेंट्स टेस्ट दे चुके होते हैं तो उनमें से जिसने सबसे अच्छे आंसर दिए होंगे वो फर्स्ट पे रखा जाएगा और उसी के लिहाज से बाकी सेट किए जाएंगे लेवल्स, ठीक है। जैसे कि इधर लिखा है, इट इज़ अ टेस्ट दैट एवेलुएट्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग इट टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द सेम टेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। देन फॉर्मेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव जैसे कि आपको पहले पता है कि लर्नर की लर्निंग चेक करने के लिए विद द शॉर्टर टाइम स्पैन पे, किसी चैप्टर के एंड पे या किसी शॉर्टर लेक्चर के एंड पे टेस्ट लिया जाता है, तो वो फॉर्मेटिव होता है। साइड बाय साइड मतलब जल्दी जल्दी टेस्ट लिया जाता है या कम गैप के साथ टेस्ट लिया जाता है ताकि स्टूडेंट की लर्निंग पता चल रहा है कि उसने ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया है कि नहीं किया। समेटिव ऑन द अदर हैंड एंड में लिया जाता है, ठीक है। एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, इस तरह से लिया जाता है ताकि एंड में देखा जाता है कि स्टूडेंट ने इस पूरे सेशन में या इस पूरे सब्जेक्ट में क्या लर्निंग की है। डायरेक्ट
या इनडायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट जैसे इसका नाम है, डायरेक्टली लिया जाता है और intended to measure the productive skills of speaking and writing. The direct test requires a candidate to perform exactly the skill which we wish to measure. ठीक है, वही स्किल की जाती है जो हमने मेजर करनी होती है। जैसे कि बल्कि ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टेस्ट में अटेम्प्ट्स टू मेजर द एबिलिटीज़ एंड अंडरलाई द स्किल्स इन विच वी आर इंटरेस्टेड। ठीक है, जिस चीज़ को हम चेक करना, स्पीकिंग राइटिंग को चेक करना चाहते हैं तो हमें ऑल्टरनेटिव वेज से उसको चेक करना है, डायरेक्ट वे से हम नहीं करते चेक। तो डायरेक्ट वे से हम उसी चीज़ को चेक करते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल वन स्टूडेंट एट अ टाइम लिया जाता है टेस्ट। ठीक है, ग्रुप टेस्ट जैसे इसका नाम है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से साइमल्टेनियसली टेस्ट लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे मैंने टेस्ट टाइप्स आपके सामने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और कोई नॉलेज आपको चाहिए हो, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। ठीक है, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।